गुरुभूर्गौरं करुणामदारं संसारसारं जगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मम भवानी दयितं नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। सांसारिक मनुष्य में अनेक प्रकार की कामनाएं पाई जाती हैं। किसी को पुत्र की कामना है, तो किसी को धन की कामना है, किसी को पद की कामना है, किसी को शक्ति की कामना है और किसी को मोक्ष की कामना है। तो इस अध्याय में कामना भेद से पार्थिव शिवलिंग के पूजन का विधान बताया जा रहा है कि मनुष्य की जिस प्रकार की कामना हो उस प्रकार से इसका पूजन किया जाना चाहिए। ऋषिगण पूछ रहे हैं, सूत सूत महाभाग व्यास शिष्य नमोस्तुते सम्यक युक्तम तो यातात पार्थिवार्चान विधानगम। हे व्यास शिष्य सूत जी, हे महाभाग आपको नमस्कार है। हे तात, आपने अच्छी प्रकार पार्थिवार्चन की विधि बताई। अब सकाम पूजन में मनोवांछित पदार्थ के अनुसार कितनी संख्या में पार्थिव शिवलिंग के पूजन की विधि है, हे दीनवत्सल इसे कृपापूर्वक बताइए। ये प्रश्न किया जा रहा है कि जो मनुष्य सकामी भावना से पूजा करता है, मनोवांछित फल चाहता है, उसके लिए किस मात्रा में उसको पूजा करना चाहिए। सूतवाच, सूत जी बोल रहे हैं कि हे ऋषियों, आप सब लोग पार्थिव पूजन की विधि का श्रवण करें, जिसका अनुष्ठान करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। पार्थिव लिंग के पूजन को छोड़कर जो लोग अन्य देवों के यजन में लगे रहते हैं, उनकी वह पूजा तप तथा दान आदि व्यर्थ हो जाता है। संख्या पार्थिव लिंगा नाम यथा कामम न गद्यते, संख्या सद्यो मुनिश्रेष्ठ निश्चयन फलप्रदा। अब मैं कामना के अनुसार पार्थिव लिंगों की संख्या बताता हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, अधिक संख्या में अर्चन तो निश्चय ही फलदायी होता है। प्रथम आवाहन, तब प्रतिष्ठा, तदंतर सभी लिंगों का पूजन अलग अलग करना चाहिए। लिंगों का आकार तो एक समान ही रखना चाहिए। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, उसके बारे में अब यहाँ पर वर्णन आ रहा है कि उनका पूजन तो अलग अलग करना चाहिए, लेकिन उनका आकार प्रयास करना चाहिए कि एक ही प्रकार का हो। विद्यार्थी पुरुषा प्रीत्या शास्त्रमुत पार्थवम पूजे शिवलिंगम ही निश्चात फलप्रदम। विद्या प्राप्ति की कामना से पुरुष भक्तिपूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें, इसमें निश्चय ही उस फल की प्राप्ति होती है। धन चाहने वाले पुरुष को उसके आधे यानी 500, पुत्र चाहने वाले को 1500 और वस्त्रों की आकांक्षा वाले को 500 शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। देखिए, विद्या प्राप्ति के लिए 1000 पार्थिव शिवलिंग के पूजन का विधान है, क्योंकि विद्या से सब कुछ है। साविद्या या विमुक्त है, वास्तव में विद्या वो है जो हमें मोक्ष प्रदान करे, हमें मुक्ति प्रदान करे, हमें दुखों से पार जाना सिखाए, हमें जीवन को सफल होना सिखाए। उसके लिए 1000 और धन पैसा चाहने वालों के लिए 500 शिवलिंग। बहुत आसान है, बहुत से लोगों को धन की इच्छा होगी, वो 500 पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। नरा पार्थिवलिंगा नाम धनार्थी च तदर्धकम, यानी उसका आधा, तद अर्धकम। पुत्रार्थी सार्ध सहस्त्रम वस्त्रार्थी सतपंचकम, और जिसको पुत्र की कामना हो उसे 1500, क्योंकि पुत्र सपूत होना चाहिए, तो पुत्र सुपुत्र के रूप में हो, उसके लिए विद्या से भी अधिक। और विद्या और धन दोनों को जो मिलाकर के संख्या बन रही है 1000 और 500 यानी 1500 का पूजन करना चाहिए। और जिनको वस्त्रादि वैभव चाहिए होंगे, इसमें वस्त्र का जिक्र है, लेकिन वस्त्रार्थी का तात्पर्य कि वस्त्र आदि जो आभूषण और सारी चीज़ें चाहिए उसे 500 करना चाहिए। मोक्षार्थी कूटगुणतम भूकामस्त सहस्त्रम तयार्थी त्रिशास्त्रम तीर्थार्थी द्विसहस्त्रम। मोक्ष की कामना वाले व्यक्ति को 1 करोड़, भूमि की अभिलाषा वाले को 1000, दया प्राप्ति की इच्छा वाले को 3000 और तीर्थाटन की इच्छा वाले को 2000 शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। मित्र प्राप्ति की इच्छा वाले को 3000 तथा अभिचार कर्मों में 500 से लेकर 1000 तक पार्थिव शिवलिंग की पूजन की विधि है। हम जानते हैं कि 100 पंथ के कुछ अनुयायी अभिचार वर्क भी करते हैं, अभिचार कार्य भी करते हैं, जो यद्यपि सभ्य समाज में अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन वो भी एक प्रकार का मनोबल, चूँकि यहाँ कामना की बात की जा रही है, अगर किसी की कामना ही ऐसी है, किसी की इच्छा ही ऐसी है, तो उसके लिए भी इसका विधान है कि अविचार कर्मों में 500 से लेकर 1000 तक पार्थिव शिवलिंग के पूजन की विधि है। बंधन से छुटकारे के, कारागार आदि बंधन से छूटने के लिए इच्छा से 1500 तथा राजभय से मुक्ति की इच्छा से 500 शिवलिंग का पूजन बुद्धिमान मनुष्यों को जानना चाहिए। ये अलग अलग
जो विभिन्न प्रकार के संसार में मनुष्यों की कामनाएं हैं उसके लिए संख्या का वर्णन है। चोर आदि के संकट से बचने के लिए 200, डाकनी आदि के भय से मुक्ति हेतु 500, दरिद्रता से छुटकारा के लिए 5000, सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए 10,000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। एक पार्थिव लिंग का नित्य पूजन पापों का नाश करने वाला है और 2 लिंगों का पूजन अर्थ की सिद्धि करने वाला बताया गया है। 3 लिंगों का पूजन सभी कामनाओं की सिद्धि का मुख्य हेतु है। पूर्व में बताई गई संख्या में भी उत्तरोत्तर संख्या अधिक फलदायिनी होती है। अन्य मुनियों के मत से संख्या का जो अंतर है वो भी मैं अब बताता हूँ। कैसे? एक पार्थिव लिंग, ये प्रतिदिन के हिसाब से कि अगर हम शिव पूजा करते हैं, शुद्ध स्थान से लाई हुई मृतिका हमारे पास रहे, मिट्टी जैसे हम कहते हैं, और एक शिवलिंग बना करके हम जैसे अन्य देवों की पूजा करते हैं उसी प्रकार से उनको स्नान भोग प्रसाद आदि करके इसी प्रकार से कह रहे हैं 2 की भी कर सकते हैं, 3 की भी कर सकते हैं। बता रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य 10,000 पार्थिव शिवलिंगों का अर्चन करके महान राजभय से भी मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। कारागार आदि से छूटने के लिए 10,000 लिंगों का अर्चन करना चाहिए और डाकनी आदि के भय से छूटने के लिए 7,000 लिंगार्चन करना चाहिए। अब यहाँ संख्या भेद है। पीछे आपने देखा कि कारागार से छूटने के लिए 1,000 शिवलिंग की पूजन की बात है। यहाँ आकर के कुछ और है। राजभय के लिए पिछली जगह 500 है, एक जगह फिर यहाँ है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसा उन्होंने बताया कि मतांतर मथो बख्शे संख्या मुनि भेदता। सूत जी कह रहे हैं कि विभिन्न मुनियों ने कि मत में कुछ संख्याओं का अंतर है कामनाओं की पूर्ति के लिए, इसलिए क्या अंतर है उसका भी यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। पुत्रहीन पुरुष 55,000 लिंगार्चन करे, जबकि पिछले आपने 1,500 की संख्या सुनी थी। कन्या संतान की प्राप्ति 10,000 लिंगार्चन से हो जाती है। 10,000 लिंगार्चन से विष्णु आदि देवों के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। 10 लाख शिवलिंगार्चन से अतुल संपत्ति प्राप्त हो जाती है। लिंगानाम प्रत्युत्ने हुतलाम श्रियापने। जो मनुष्य पृथ्वी पर 1 करोड़ शिवलिंगों का अर्चन कर लेता है वह तो शिव रूप ही हो जाता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। पार्थिव पूजा करोड़ों यज्ञों का फल प्रदान करने वाली है, इसलिए सकाम भक्तों के लिए भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। जिस मनुष्य का समय रोज बिना लिंगार्चन के व्यतीत होता है उस दुराचारी तथा दुष्टात्म व्यक्ति की महान हानि होती है। यानी प्रतिदिन, अब आप कह सकते हैं कि साहब प्रतिदिन मिट्टी ला करके शिवलिंग का निर्माण करें और फिर पूजन करें, ये कैसे संभव है? तो पहले जब हम लोग इस शिव महापुराण का श्रवण कर रहे थे तो वहाँ पर दोनों प्रकार आया है कि या तो शिवलिंग या भगवान का विग्रह। यदि भगवान का चित्र आपके पास है, वो चित्र चाहे चाहे धातु से बना हो, चाहे वो कागज में बना हुआ हो, और चाहे आप मन में उस चित्र को बसा लीजिए। कोई चित्र, कोई शिवलिंग, आपने विभिन्न ज्योतिर्लिंगों के दर्शन किए हैं, उनके चित्र भी उपलब्ध हैं, तो उसको आप धारण कर लीजिए। और उसको धारण करके भी जब भी आप पूजा में बैठते हैं तो इस तरह से भगवान शिव का भी ध्यान करिए। और सीधी सी बात है कि जानामि पूजम जपम पूजाम न जानामि योगम जपम न पूजा। मुझसे कही कि प्रभु मुझे कुछ नहीं आता जाता है, मैं अज्ञानी हूँ, पापी हूँ, लेकिन जो भी हूँ, जैसा हूँ, आपका हूँ, इसलिए आप मुझ पर कल्याण करें, आप मुझ पर प्रसन्न हों, इतना भी पर्याप्त है। क्योंकि भोले बाबा बहुत बड़े दयालु हैं और वो किसी प्रक्रिया आदि पर नहीं जाते हैं। वो तो बस, अब मुझे एक कहानी स्मरण आ रही है, मैं उसको बता दूं। लोक में ये प्रचलन है इस कथा का, किसी शास्त्र में वर्णित तो नहीं है, कि एक बार एक चोर था और लोग जाग रहे थे और उसको अपनी जीविका चलाने के लिए उसका धंधा ही चोरी का था। तो वो एक शिव मंदिर में गया। पहले गांव में अधिकतर शिव मंदिर जो है गांव के बाहर बनाए जाते थे, क्योंकि थोड़ा शैव वैष्णव में भी बातें चलती थी और शैवों के द्वारा जो क्रियाएं की जाती थी वो कुछ ऐसी क्रियाएं की जाती थी जिन्हें आप अशुद्ध क्रिया कह सकते हो, तामसिक क्रिया कह सकते हो। तो इसलिए ऐसे स्थान गांव के ज़्यादातर बाहर होते थे। और जो शिव जी का मंदिर होता है, आप जानते हो कि साहब शिवलिंग स्थापित हो जाएगा, इसके बाद नंदी बाबा बैठ जाते हैं और घंटा लटका रहता है और ज़्यादातर चारों तरफ से मंदिर खुला रहता है। चोर सोचा इस मंदिर से जाके चोरी करूंगा, ये तो गांव के बाहर है, कोई यहाँ पर है भी नहीं। चोर वहाँ पर गया, देखा तो वहाँ तो कुछ नहीं। भोले बाबा शिवलिंग के रूप में वहाँ विराजे थे, नंदी बाबा विराजे थे, कुछ था ही नहीं, घंटा लटक रहा था। चोर ने कहा ये घंटा भी ठीक है, इस घंटे को मैं उतार लेता हूँ, इसको बेचूंगा, इससे कुछ धनराशि मुझे प्राप्त होगी। अब चोर ने बहुत प्रयास किया घंटे को, चूँकि घंटा थोड़ा ऊपर था तो हाथ तो छू जाता था बजने के लिए, फिर खोलने के लिए तो और ऊपर जाना पड़ेगा।
तो कैसे क्या करूं? मैंने बताया गांव के बाहर की बात कि कोई साधन नहीं था, तो वो भगवान शिव के ऊपर ही खड़ा हो गया, और जिस खड़ा होकर जैसे घंटा उतारने वैसे महादेव प्रकट हो गए, बोले का बेटा वरदान मांगो, मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारे ऊपर, मुझसे आशीर्वाद मांगो। अब तो उस चोर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, और हाथ जोड़ करके लगा विनती करने के, प्रभु माफ़ कर दिए महादेव, गलती हो गई, मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मैं अब कभी नहीं आऊँगा, मैं आपके घर में कभी चोरी नहीं करूँगा। अरे बोले का बेटा तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो? मैं तो प्रसन्न हूँ तुमसे, तुम वरदान मांगो, क्या चाहिए? तुमने बहुत बड़ा कार्य कर दिया। अरे बोले का महादेव क्या कार्य कर दिया? मैं तो आपका घंटा चुराने आया था, वही लेके जा रहा था, उससे भी मैंने अधिक आपके ऊपर में खड़ा हो गया, आपके इस शिवलिंग को। बोले का नहीं नहीं बेटा, लोग तो मेरे ऊपर धतूरा, भांग आदि दुनिया भर की चीज़ें चढ़ाते हैं, और तुमने तो स्वयं अपने आप को समर्पित कर दिया, तुम मेरे ऊपर चढ़ गए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तब उसको समझ में, अरे ये जो मैंने अत्यंत मूर्खता में कार्य किया, उससे महादेव प्रसन्न है। तो फिर तो उस बच्चे की प्रसन्नता का, उस चोर की प्रसन्नता का कोई अपरंपार नहीं रहा। और जब भगवान शिव किसी पर प्रसन्न हो जाए तो फिर उसके पास किस चीज़ की कमी रह जाएगी? तो ऐसे हमारे भोले बाबा अत्यंत दयालु हैं। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है, वो चोर तो अज्ञानता में चौर कर्म के कारण धन के मोह से ऐसा कार्य कर रहा था। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम भी सब कुछ जानते हुए परमात्मा द्वारा दी गई हुई सोच, बुद्धि और सामर्थ्य के बाद भी अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो महान पाप के भागी होंगे और नष्ट भी होना पड़ेगा। लेकिन मैंने यहाँ पर बाबा के स्वभाव की चर्चा कर दी। जो यहाँ पर कहा गया है, इससे लोगों को हो सकता है ये होता कि विना लिंगार्चनम यस्य कालो गच्छति नित्यसः महाहानि भवेर्तस्य दुर्वृत्तस्य दुरात्मनः। जिस मनुष्य का समय रोज बिना लिंगार्चन के व्यतीत होता है, उस दुराचारी तथा दुष्टात्मा व्यक्ति की महान हानि होती है। तो ये जो चर और अचर लिंग मैंने बताया, शिवलिंग के रूप में और मूर्ति के रूप में, इस प्रकार से ये कहा गया कि आप पूजा के समय में महादेव का मानसिक दर्शन करके भी उनका पूजन, भजन, अर्चन और प्रणाम और निवेदन कर सकते हैं। और यदि कोई मूर्ति है या चिन्ह है तो उस तरह से भी आप ये कार्य करते हैं। लिंग अर्चित अर्चितम सर्वम जगत सासर जंगमम संसार विद्वान मग्नानाम हरण साधनम। केवल शिवलिंग की पूजा हो जाने पर समग्र चराचर जगत की पूजा हो जाती है। संसार सागर में डूबे हुए लोगों के तरने का अन्य कोई भी साधन नहीं है। पूर्व के अध्यायों में बताया गया था कि भगवान शिव कहाँ कहाँ हैं, और फिर एक बार ये बताया गया कि प्रत्येक जीव जंतु, कीड़े मकोड़े आदि में भगवान शिव हैं। वो भी भगवान शिव का ही रूप उनको समझना चाहिए। इसलिए यहाँ ये कहा गया कि यदि पार्थिव लिंग की पूजा हो जा रही है तो संसाराम मग्नानाम नान्यत्र साधनम लिंगे अर्चिते अर्चितम सर्वम जगत स्थावर जंगमम। यानी लिंग के अर्चित हो जाने से समस्त चर और अचर, चेतन और अचेतन संसार की पूजा हो जा रही है। अज्ञान तिमिरंधानाम विषयासक्त चेतसाम प्रबलोनान्यवस्तु जगतम लिंगराधान मंत्रा। अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए तथा विषय वासनाओं में आसक्त चित्त वाले लोगों के लिए इस जगत में भवसागर से पार होने हेतु लिंगार्चन के अतिरिक्त अन्य कोई नौका नहीं है। इस प्रकार से शिवलिंग के इसका महत्व बताया गया है। अब और जो चीज़ें बता रहे हैं कि तथा प्रदक्षिणाम कृत्वा नत्वा लिंगम विसर्जयेत इति प्रोक्तम अशेषम च शिव पूजन मादरात। जैसा पुनः यहाँ पर फिर आ गया, प्रदक्षिणा की बात आ गई कि ये पूजन होने के बाद जो है पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर करना उचित है। यानी उत्तर मुख करके भगवान के पूजन करने की बात है। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर बैठना या खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे सामने पड़ती है। ये ध्यान दीजिए कि परिक्रमा करें, नमस्कार करें, शिवलिंग का विसर्जन करें, ये जो विधि है फिर रात्रि में देवकार को सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। यानी हमें उत्तर, वैसे भी हम जानते हैं कि ईशान कोण में या उत्तर की तरफ मुख करके ही पूजन करने का विधान है, तो यहाँ पर उत्तराभिमुख। इसी प्रकार बता रहे हैं कि शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना चाहिए। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर बैठना या खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं है। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी ना बैठें, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है। हम जानते हैं कि भगवान शिव की जो जलहरी है वो उत्तर
दिशा की ओर होती है। तो उधर जो है हमें नहीं बैठना है, क्योंकि वो भगवान का वामांग माना जाता है जो है, और वहाँ पर शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान रहती हैं। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वहाँ आराध्य देव का पृष्ठभाग है, यानी पीछे की ओर से पूजन करना उचित नहीं है। अतः अवशिष्ट दक्षिण दिशा ही ग्राह्य है, उसी का आश्रय लेकर पूजन करना चाहिए, यानी दक्षिण दिशा के। समझ रहे हैं? यानी जलहरी जिधर जा रही है उसके पीछे की दिशा दक्षिण दिशा होगी, वहाँ बैठ करके उत्तराभिमुख होकर के पूजन करना चाहिए। बिना भस्म त्रिपुंड बिना रुद्राक्षमालया बिल्व पत्रम बिना नैवम पूज्य शंकरम बुधा। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो बिना भस्म का त्रिपुंड लगाए, बिना रुद्राक्ष की माला धारण किए तथा बिल्व पत्र का बिना संग्रह किए भगवान शंकर की पूजा ना करे। भस्म प्राप्तो मुनिश्रेष्ठा प्रवत्ते शिव पूजने तस्मान मृदापि कर्तव्यम ललाटे च त्रिपुंडकम। हे मुनिवरो, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म ना मिले तो मिट्टी से ही ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। इति शिव महापुराणे प्रथमायाम विद्वेश्वर संहितायाम साध्य साधन खंडे पार्थिव पूजन वर्णम नैमैकविंशोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता के साध्य साधन खंड में पार्थिव पूजन वर्णन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो।